Hello everyone. Today topic is chemical properties of carbon compound part सेकेंड. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने टू केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करी थी, कंबंशन और ऑक्सीडेशन. और आज हम थर्ड रिएक्शन लेंगे, एडिशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एल्काइन जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्म होता है. ओके. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यूज होता है, जैसे मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से. तो अगर हम एडिशन रिएक्शन में की फॉर्म अगर देखें और जो, तो नीचे आप रिएक्शंस देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है ना. और उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है. तो उसमें जो कैटलिस्ट का यूज़ किया जा रहा है, जो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, बट उसकी रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके. तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है. तो नीचे अगर हम आर को रिप्लेस कर दें एच में तो क्या बनेगा, इथेन. तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके. तो रिएक्शन जो हो रही है वो बनेगा उससे इथेन. तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ओके. तो ये जो फॉर्म है वो एडिशन रिएक्शन का है. अब कैटलिस्ट के बारे में मैंने और थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से है कि सब्सटेंस दैट कॉजेज अ रिएक्शंस टू अकर और प्रोसेस टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट आर कॉल्ड ए कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल निकल, प्लेटिनम, वैलिडम, ये सारे जो भी है वो सारे कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, बट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की फॉर्म में होते हैं, बट रिएक्शन पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है ना. तो वो कैटलिस्ट होते हैं. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट. सॉलिड फैट मतलब वेजिटेबल घी इज कॉल्ड, जो फॉर्म कहलाएगा वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. वेजिटेबल ऑयल का अगर हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वेजिटेबल घी बनेगा. ओके. तो ये एक रिएक्शन हो रही है. वेजिटेबल फैट आर सैचुरेटेड फैट्स विद आर हार्मफुल फॉर हेल्थ. जो वेजिटेबल जो फैट्स होता है वो सैचुरेटेड फैट्स है. ओके. जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कैसा है, हार्मफुल है. लेकिन अगर हम वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर हम देखें तो वो गुड है, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, वो अच्छा है. तो जो वेजिटेबल ऑयल देखिए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. लेकिन जो फैट्स होता है वो ऐसे भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है. नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना. ओके. ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो रिप्लेस कर देना किसी एटम्स को, एक एटम से दूसरे एटम्स में चेंज कर देना. तो जो फॉर्म बनेगा वो रिएक्शन फॉर्म में देखिए आप तो क्या है, मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4. ओके. प्लस क्लोरीन की प्रेजेंस में हम करवा रहे रिएक्शन तो क्लोरीन Cl2 होता है फॉर्मूला. और जो सनलाइट है उसकी प्रोसेस में क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरोमीथेन बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ में सब्स्टिट्यूट हो रहा है. तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन. It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atoms take the place of another. तो ये एक फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो इक्वेशन है. तो यह हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की है, जो 4 रिएक्शंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया. ओके. तो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. ओके. टेक केयर. बाय.